मेरे भारत के बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, आने वाले समय में आपके भारत देश पर विषम खतरा होने जा रहा है और समझ नहीं पाए। समय अब खत्म है, महज 6 महीने की समय और है। अगर 6 महीने में आप जात पात धर्म मजहब ऊंच नीच से बाहर नहीं निकल पाए तो आने वाला जनरेशन आपका बहुत ही दुर्दिन में जाएगा। एक गीत की लाइन है, अगर इस बार मदारियों की गवर्नमेंट आ गई तो इस देश में 85 बहुजन समाज का क्या होने वाला है। क्या है? क्या भैया? बड़ी है बहुजन ऊपर खतरा, बड़ी है बहुजन ऊपर खतरा, बड़ी है लाठी और पथरा, हिंदू राष्ट्र जब होई हिंदू ये लगातार हिंदू राष्ट्र की लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। अभी एक धर्मा गुरु कह रहे थे कि अगर हिंदू राष्ट्र में परेशानी है तो राम राष्ट्र बना दिया जाए। ये लगातार हमारे लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। राम राज और हिंदू राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है। हमें न भारत में राम राज चाहिए न हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें केवल भारत में अंबेडकर राज चाहिए, क्योंकि अंबेडकर राज ही केवल भारत को तहजीब देता है, समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का। लेकिन जब हिंदू राष्ट्र बनी, चाहे राम राष्ट्र बनी, चाहे राम राज बनी, तो राम राज की परिकल्पना जो इनकी है उसकी परिभाषा है, क्या है? संविधान के बदलल जाई, आई नया लिखाई के, आई नया लिखाई के, लोकतंत्र का उठी जनाजा भगवा में लिपिटाई के, हो भगवा में लिपिटाई के, भगवा में लिपिटाई के। आपके डेमोक्रेसी को दफन कर दिया जाएगा, इस देश से जमहूरियत को समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र को ये भगवा में दफन करेंगे। इसलिए भगवाधारियों से सतर्क हो जाइए। घूमी है मनुवाद के माला, घूमी है मनुवाद का माला, लहकी जातिवाद का ज्वाला, हिंदू राष्ट्र जब होई, भूमि मनुवाद का माला, लहकी जातिवाद का ज्वाला, हिंदू भूमि मनोवाद का माला, लहकी जातिवाद का ज्वाला। कब? जब हिंदू राष्ट्र हुई भारत, मनवादियों के अधीन कर दिए जाएंगे। और का हुई भैया? SC ST OBC का खत्म होई आरक्षण, हो खत्म होई आरक्षण, सारा हिस्सा गायब होई, 15 करी है भक्षण, हो 15 करी है भक्षण।
ST OBC माइनॉरिटी के सारे आरक्षण और अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे और सारा हिस्सा ये 15% वाले घोट कर बैठ जाएंगे। अभी 85% वालों का 60% घोट रहे हैं, इनको बर्दाश्त नहीं है। 85% 40% पर बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये भी 40 खत्म करके इन्हें भिखारी बना दिया जाए, इन्हें मजबूर बना दिया जाए और पूर्ण रूप से मनवादियों का गुलाम बना दिया जाए। तय करे बात का होई जानत हवा, फिर से हाड़ी गले बंधाई, फिर से हाड़ी गले बंधाई, झाड़ू कमर बीच लटकाई, हिंदू राष्ट्र जब होली। पुनः वहां चाहते हैं कि हमारे गले में हांडी, कमर में झाड़ू, हाथ में घंटी, संपत्ति विहीन, सत्ता विहीन, शिक्षा विहीन हम किए जाएंगे हिंदू राष्ट्र में। और का होई जाति कर्म को मिली बढ़ावा, यादो भैंस चराई हो, यादो भैंस चराई। जाति कर्म को मिली बढ़ावा, या यादो भैंसी चराई। यह हिंदू राष्ट्र में हुई कि यादव का बेटा केवल भैंस चराएगा, विद्यालय नहीं जाएगा। नाई का बेटा केवल बार छीलेगा, या वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा। कोयरी का बेटा केवल सब्जी उगाएगा और लोहार का बेटा लोहा पीटेगा। पढ़ने के सारे अधिकार बंद। इसलिए समझा रहा हूं, अगर नहीं समझ पाए तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने आएगा। कुर्मी कोयरी सब्जी बोई है, आ घरे घरे पहुंचाई। रोई है रोड के ऊपर नारी, रोई है रोड के ऊपर नारी, गुंडा करी है चोली फारी, हिंदू राष्ट्र जब होई। अभी ये गीत जाएगी, कल वो विरोध करना शुरू करेंगे। आप ऐसी बात क्यों करते हो? मैं कह रहा हूं कि आज तो जमहूरियत है भारत में, लोकतांत्रिक व्यवस्था पड़ा ली है भारत में। उसके बाद भी एक बच्चे को घोड़ा छू देने पर जान से मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने पर हत्या की जाती है, मोछ रखने पर हत्या की जाती है। तुम किस हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हो? कौन सी व्यवस्था दोगे? खास तौर से भारत के 85 मूल निवासी समाज के उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जाकर के मठ मंदिरों में इनकी प्रवचन सुनते हो, जो भी आता है वही ये बकते जाते हैं और हाथ जोड़ करके आप उसका स्मरण करते हो। सब अधिकार खत्म हो जाई, वोट नहीं दे पैबा हो, वोट नहीं दे पैबा। DMSP कब हो बहुजना तू होइबा हो, बहुजना तू होइबा। जज DMSP नाउ केवल बार बनाई। आज जो बकचोदी समझ में आ रही है, पा गई नौकरी, पढ़ लिए, टीवी बीबी में मस्त हो गए और भरोसा क्या करते हैं कि ये ब्रह्मा और विष्णु
इंद्र नारद दुर्गा भवानी भगवती के द्वारा नौकरी मिली। उस दिन समझ में आएगा जिस दिन भारत से जमहूरियत खत्म होगी। इसलिए लाइन हमारी संकेत कर रही है, नाऊ केवल बार बनई है, नाऊ केवल बार बनई है, पासी भैया सुअर चरई है, हिंदू राष्ट्र जब होई। नाऊ केवल बार बनई है, पासी भैया सुअर। आखिरी लाइन है, पासिन का ड्यूटी लग जाई कि आपका काम हमारे मनुस्मृति के हिसाब से केवल पिग पालना था। पिग पालने का मतलब सुअर चलाना। अच्छा, ओके, सुअर का जला। दरअसल हिंदी तनी कमजोर है हमारा, तो इसलिए समझा रहा हूं। अगर नहीं समझ पाए तो सारा ऐठन खत्म हो जाएगा। उनका तो काम है कि हर समाज से एक एक दलाल पाल लिए, एक एक तिल गुलाम पाल लिए हैं कि जाओ और अपने समाज को पकड़ करके ले आओ, हमारी चरणों में डालो, हम तुम्हें एमपी एमएलए मंत्री बनाएंगे। और इस तरीके के अपने समाज का कोई भी व्यक्ति आपके बीच में आपके हक अधिकार की बात करने आता है और बीजेपी का सिंबल लेकर के आता है, तो उसको जूते से केवल बात करिएगा। 2024 में बाबा भीम चटा के गईले, गर्दन भले कटैया हो, गर्दन भले कटैया। हिंदू राष्ट्र के रोके खातिर मिलके जोर लगैया हो, मिलके जोर लगैया। बाबा साहब अंबेडकर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो उन्होंने पहले ही शब्द में लिखा, इंडिया दिचिट भारत। हिंदुस्तान शब्द को उन्होंने संवैधानिक बनने नहीं दिया, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर सारी कहानी को तभी जानते थे कि ये सब फर्जी हिंदू बनाए और देश को फर्जी हिंदुस्तान बनाए, और अब इस देश को हिंदू राष्ट्र का जो नाम देने जा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब संविधान का राष्ट्र खत्म और मनुस्मृति का राज्य कायम। इसका यही मतलब है। चली है सूरज भान पर खंजरी, चली है सूरज भान पर खंजर, राजकुमार बताओ मंजर, हिंदू राष्ट्र जब होई। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।